राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज निफ्टी 50 में हमने दो ट्रेड लिया था, ठीक है। पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट पर रहा और सेकंड ट्रेड जो है दोस्तों उसमें एसएल हंट हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा एसएल जो था बहुत ही छोटा था और एसएल हंट होने के बाद में दोस्तों हमारा ही डायरेक्शन में आया, ठीक है। वो एक अलग सीन है जो मतलब हमारा फिक्स प्लानिंग था, डिसिप्लिन था। उसके बाद में हमारा एसएल हंट हुआ है, मतलब पहले एसएल हंट उसके बाद में टारगेट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसको एक बार नज़र मार देते हैं। सबसे पहले दोस्तों टाइम फ्रेम को चेंज करना है, ठीक है। आज का जो ट्रेड था दोस्तों टोटली प्राइस एक्शन की बेसिस पर हमारा लिया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेंगे। तो फाइनली मैं शिफ्ट हो गया 30 मिनट का जो चार्ट फ्रेम है, टाइम फ्रेम है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप एक बार देखो यहाँ पे नोटिस करके, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। यहाँ से सेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाते हुए मार्केट नीचे आया और उसके बाद में बहुत बड़ा एक गैप अप हो गया, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक हमारा प्रीवियस सपोर्ट लाइन है और गैप अप इतना बड़ा हो गया कि हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर चला गया, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है, तब अच्छे से मज़ा आएगा। तो सबसे पहले अभी देखते हैं क्या है। अभी कल दोस्तों एक बहुत बड़ा शार्प सेलिंग आया था दोपहर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और लेवल था 23,000 का, ठीक है। यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 23,000 का जो राउंड लेवल है उस पर एक बार ऐसे करके मैं लाइन लगा दिया। तो प्रीवियस में क्या हुआ था दोस्तों, ऑप्शन बाइंग जो भी कर रहा है उसको प्रीवियस चार्ट देखना, प्रीवियस चार्ट को देखकर प्रेडिक्शन करना या एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस लेवल से एक बार सेलिंग आया था, उसके बाद में धीरे धीरे हायर हाई करते हुए फिर से यहाँ पे गया, सेकंड टाइम फिर से सेलिंग, फिर से गैप अप ओपन हुआ, फिर से यहाँ पर गया, फिर से यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है। ऑलरेडी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और यहाँ पे तीसरी बार, चौथी बार यहाँ पे छोटा मूव दिया है। तो सारा कुछ दोस्तों देखना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारा 22,500 का ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बार यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग चार पांच बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को सॉरी सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सपोर्ट डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस डाल दिया। तो इसका थोड़ा जो पिक्सल है उसको बोल्ड करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। 23,000 का हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 22,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जैसे ही ओपन हुआ बहुत बड़ा गैप अप, तो दोस्तों ये एक मतलब सपोर्ट जोन में चला गया, ठीक है, डिमांड जोन में चला गया, तो जिसके चलते मार्केट नीचे नहीं आ पाया। तो यहीं से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से स्लोली स्लोली यहाँ तक आया, प्रीवियस का जो डे हाई था, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास ट्रिपल टॉप जो है यहाँ पे, इसका हमारे पास डे हाई था। तो क्या किया ना, इसको ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा खासा मूव दिया है और हालांकि यहाँ पे जो 28 तारीख है उस दिन मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यू अप ट्रेंडिंग रहा था, ठीक है। और जो भी 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हर कैंडल ग्रीन में क्लोज कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड थे, जिसको लेके गया 23,000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके पास, और उसी जगह से मार्केट फिर से फॉल किया था, ठीक है। अगर यहाँ से
ऐसे करके देखा जाए तो हायर हाई हायर लो फिर से हायर हाई, और आज का क्लोजिंग दोस्तों 30 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है 23,000 का, ठीक है। 23,036 पे आज मार्केट क्लोजिंग किया है। तो 23,000 का जो राउंड लेवल है उसको मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो सबसे पहले अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पर जाएंगे और आज का जो डे हाई है उसको एक बार मार्क कर देंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग अगर चार्ट को देख रहे हो तो हर चीज़ का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट पर हर वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर मार्केट चलता है, ठीक है ना। जैसे लिक्विडिटी हो गया, एसएल हंटिंग हो गया, उसके बाद में ट्रैप हो गया। हर चीज़ के बारे में आपको अच्छा कमांड या अच्छा पकड़ होना चाहिए, नहीं तो आपको तभी पता चलेगा जब आप मार्केट पर बैठोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला मैं कैंडल ले रहा हूँ, यहाँ पे जो इतना बड़ा लॉन्ग विक कैंडल ने छोड़ दिया है, ठीक है। इसका मीनिंग यही है, देखो यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा था, कोई भी एक कैंडल सडनली नीचे आ रहा था, आया, ठीक है। और नीचे कहाँ तक आया उसको भी हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा 915 का फर्स्ट कैंडल था उसका जो हाई है उनके पास आया, और हाई को जस्ट टेस्ट किया, उसके बाद में सडनली फिर से रिवर्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए तो दोस्तों इस गैप को पहले हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। और हर वो रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि अभी रेड कैंडल बन गया तो अभी कंफर्म नीचे आएगा। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है, जो आपको दिखेगा लगेगा कि नहीं ऐसा हो सकता है मे भी, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपके पास जो नॉलेज होगा वही सबसे बड़ा आपका हथियार है। चलिए, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू मार्केट कल के दिन ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा था, और इतना स्पिनिंग टॉप इतना सुंदर यहाँ पे मतलब रेड कैंडल बनाया, इसके हिसाब से तो मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन आया ही नहीं। उसके बाद में एक अच्छा खासा बुलिश मार्वल ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया। लेकिन एक बात है यहाँ पे, इसका जो लो है यहाँ पे 22,900 का जो एक लेवल है वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया है, ठीक है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हमारा सपोर्ट का काम किया है। और यहाँ पे दोस्तों कल का दिन जो एक लास्ट टाइम में मतलब एक शार्प सेलिंग आया था, अगर ऐसे करके देखा जाए, ठीक है, तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक हो चुका है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन लगेगा। अभी सबसे पहले एक चीज़ और नोटिस करो, जिसको भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में पता नहीं है उसको मैं बोल देता हूँ। वो भी एक इंडिकेटर है, ठीक है ना, उसको भी आप लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिबोनाची में ले लिया, इसका लो से लेकर हाई तक यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। और आज के दिन जो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो उसका भी पीछे रीज़न है। जैसे देखो प्रीवियस डे का लो एंड हाई में यहाँ पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो जोन निकल के आ रहा है 0.5 से लेकर 0.618 का, ठीक है। ये हमारे लिए एक अच्छा खासा डिमांड जोन मानते हैं इनको हम लोग, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक डिमांड जोन लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.5 का और 0.618 का एक लेवल आ रहा था। तो क्या किए हैं, आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप, और ओपन होने के बाद में यहाँ से रिट्रेसमेंट का एक जगह पे यहाँ से मतलब जस्ट रिट्रेसमेंट का जो हमारा जोन है 0.5 का, इसी जोन के आसपास आने के बाद में, और यहाँ पे जो राउंड लेवल निकल के आ रहा था 22,800 का, ठीक है। इसके इसको जस्ट टेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट पूरा दिन ऊपर रहा,
और देखो, ऑलरेडी मार्केट इस 23,000 राउंड लेवल को बहुत बार रिस्पेक्ट कर चुका है। तो जो भी भाई लोग मोबाइल से ट्रेडिंग करता है ना, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, भाई आप लोगों के पास अगर कैपिटल है तो लैपटॉप ले लो, क्योंकि मोबाइल पे बहुत मुश्किल होता है, इतना सारा कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 23,000 का जो लेवल है उसको बहुत बार मार्केट लगभग 3 से 4 बार रिस्पेक्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस लाइन को। और हमेशा एक बात याद रखना, 3 से 4 बार के बाद में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन वीक हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बना, लेकिन ऑलरेडी इतना बार रिस्पेक्ट कर चुका है, तो फाइनली अभी वो टाइम आ चुका है इसको ब्रेक करने का, ठीक है। क्योंकि ये अभी नहीं चलेगा, तो इसको आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया और 36 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट क्लोज किया। दोस्तों सबसे पहले अभी 5 मिनट पे चलते हैं और आज का ट्रेड का लॉजिक समझाते हैं, ठीक है। हमने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था, तो सबसे पहले कल के दिन मार्केट क्या किया था एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कल के दिन मार्केट कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर गया, हायर हाई हायर लो करते हुए। भले ही इधर टेढ़ा मेढ़ा हुआ वो बात अलग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक चैनल के अंदर मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। उनका भी थोड़ा चाल चाल अलग है चलने का, तो उस हिसाब से वो गया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दर्शाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसको भाई हम लोग क्लोज करते हैं, फिर ये बहुत लंबा हो रहा है यार। तो दोस्तों जिसके भी पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और जो भी भाई लोग ऑप्शन बाइंग करता है उनके लिए बेस्ट या स्कैल्पिंग करता है उनके लिए बेस्ट ब्रोकर है एंजल वन और धन। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो जस्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं उस पर ही ज़्यादा स्कैल्पिंग करता हूँ, तो वो मेरे ओपिनियन है। आप लोग अगर चाहो तो अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो चैनल के अंदर था, चैनल को ब्रेक करने के बाद में रेजिस्टेंस लाइन हमारा सपोर्ट बन गया और इस हिसाब से यहाँ पे गया है, ठीक है। तो कल के दिन मार्केट ने क्या किया था, धीरे धीरे गया और सडनली इसके आसपास आने के बाद में एक अच्छा खासा स्पाइक वाला यहाँ पे मार्केट फॉल किया है, ठीक है। धीरे धीरे जाने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल किया है। और आज क्या किया मार्केट, उसको भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज भी दोस्तों सेम वही हुआ, थोड़ा अलग सीन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कल का दिन और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा नज़र आ रहा है, तो डब्लू पैटर्न का निक लाइन ब्रेक हुआ, तो निक लाइन हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी इसको हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको टेस्ट करने के बाद में धीरे धीरे ऊपर गया और जैसे ही 23,000 लेवल मतलब ब्रेकआउट किया, सबको ट्रैप किया। और यहाँ पे देख सकते हो एसएल हंटिंग दोस्तों इसी को बोलता है, ठीक है ना। एक इतना अच्छा खासा कैंडल 23,000 राउंड लेवल को ब्रेक किया है इतना बार टेस्ट होने के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल दोस्तों, कभी भी आप अगर कोई भी PSY लेवल ब्रेक होता है ना, तो आप लोग क्या करना ना, ऐसे जो भी कैंडल ब्रेक कर रहा है उसको फॉलो अप होना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको मार्केट फॉलो नहीं करता है या फॉलो अप नहीं करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कैंडल ब्रेक किया था लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, यहाँ पे नीचे आया, लेकिन इसको तो ब्रेकआउट होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा तो इसको ब्रेकआउट होना चाहिए रिट्रेस्ट करने के बाद। अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद में ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। 23,000 का ये वाला हमारा PSY लेवल था, लेकिन सबको लगा कि नहीं जाएगा, लेकिन गया नहीं। और एक चीज़ नोटिस करो, कल यहाँ पे अगर टाइम देखा जाए, ठीक है, 9:15 से लेकर कहाँ गया भाई, हाँ, लगभग 5 घंटा 20 मिनट 20 मिनट
लगभग 5.5 घंटा के बाद में एक अच्छा खासा स्पाइक आया, क्योंकि धीरे धीरे चलते हुए गया। और ऐसा छोटा छोटा ग्रीन कैंडल में दोस्तों क्या होता है ना, अगर इंडिया विक्स ज़्यादा रहेगा और इंडिया विक्स अभी के टाइम में ज़्यादा है तो प्रीमियम डीके थोड़ा कम होगा अगर आपकी ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और आपका अगेंस्ट में गया फिर भी थोड़ा कम होगा। कभी कभी प्रीमियम डीके कम होता है इंडिया विक्स ज़्यादा रहने के कारण। और यहाँ पे साइडवेज होने के मतलब होते हुए धीरे धीरे गया और अचानक से सडनली यहाँ पे आया, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा चैनल का ट्रेंड लाइन था, तो इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ तक आया, ठीक है। और यहाँ से इस हाई से लेकर इस लो से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो इस जगह पर हमारा 0.5 का एक रिवर्सल मतलब पॉइंट बन रहा था, ठीक है। अच्छा, इसको तो क्लियर हो गया। और आज भी वही किया, धीरे धीरे ऊपर गया। जैसे ही 23,000 लेवल को ब्रेकआउट किया और सडनली एक यहाँ पे स्पाइक दे दिया, ठीक है। इस जगह पे मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिया तो भाई लगभग हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट आज चैनल के अंदर था, उसके बाद में चैनल को भी ब्रेक कर दिया। अभी देखो कल के दिन क्या किया था, कैंडल स्टिक अलग हो सकता है लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए लगभग सीन एक ही है, कल जैसा ही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची में ले लेता हूँ, प्रीवियस डे कर लो और हाई देख सकते हो। सॉरी यार, हाँ हाई लगा दिया तो हमारे पास कुछ लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला जोन हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है 0.5, और यहीं से दोस्तों रिवर्सल ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी आज का देखते हैं आज क्या किया है। आज का डे हाई एंड डे लो को देखेंगे। ये हमारा डे लो था और यहाँ पे हमारा डे हाई। तो दोस्तों एज इट इज़ कल जो किया था आज भी वही सीन है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे भी एक रिवर्सल दिया और उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन को हटा देते हैं। तो दोस्तों ये था ओवरऑल आज का कहानी, ठीक है। अभी हम लोग बताएंगे कि आज हमारा प्लानिंग कहाँ पे था। और एक चीज़ नोटिस करो, जैसे ही बहुत बड़ा रेड कैंडल फॉर्म करते हुए मार्केट नीचे आया, इंस्टेंट उनको रिकवर कर रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, आज भी जैसे नीचे आ गया लेकिन इंस्टेंट उनको रिकवर कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखोगे तो फिर से एक साइडवेज हो गया, ठीक है। और ऐसा वाला अगर छोटा छोटा कैंडल बन रहा है तो वो सब जगह पर आप लोग प्लानिंग मत करो, तो वही सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे एक मैं पैरेलल चैनल लगा दिया तो हमारे पास कुछ सीन निकल के आ रहा है ऐसे। और इसका अगर रेंज चेक किया जाए तो ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 60 पॉइंट का एक रेंज है जहाँ पर मार्केट इससे बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अगर जा भी रहा है तो उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आज एंट्री था इस पॉइंट पर लगभग। तो दोस्तों फर्स्ट हमारा जो एंट्री पॉइंट था, ठीक है, हमने लगभग सब कुछ पहले हटा देते हैं, क्योंकि इतना सारा लाइन दोस्तों हम लोगों को कंफ्यूज क्रिएट करेगा, ठीक है। ओहो 23,000 का राउंड लेवल भी हट गया यार। हाँ लगा दिया, ठीक है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो उसी को पहले फिर से लाते हैं, यहाँ पे लॉक करते हैं। अच्छा, हमारा आज का एंट्री था दोस्तों इस जगह पर पहला ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे हमारा एंट्री था और लगभग हमारे पास इतना पॉइंट कैप्चर हो चुका था, ठीक है। तो और एसएल था दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कैंडल का लो है यहाँ पे,
इसका रीज़न क्या था, सबसे पहले यहाँ पे देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो कोई भी रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इस सिचुएशन में हम लोगों को जस्ट सपोर्ट ढूंढना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे देखो, सबसे पहले लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। और रेड कैंडल का अगर हाई देखा जाए तो ये भी हमारे लिए सपोर्ट का काम किया है इस पॉइंट पर, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारा सपोर्ट का काम किया है, ओके। और उसके बाद में फिर से यहाँ पे रेड कैंडल का हाई, उसके बाद में फिर से यहाँ पे हमारा सपोर्ट का काम किया है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने आज के इस जगह पर प्लानिंग किया था, ठीक है। और जहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा टाइम होल्ड करते तो वो भी हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता। और सेकंड ट्रेड जो हमारा था दोस्तों, वो किस हिसाब से लिया था, ठीक है। सेकंड ट्रेड हमारा लगभग, सेकंड ट्रेड दोस्तों हमारा लगभग इस पॉइंट पर एंट्री हुआ था लगभग, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा लगभग एंट्री हुआ था। तो दोस्तों हमारा लगभग एंट्री इस पॉइंट पर हुआ था, और यहाँ पे हमारा एसएल था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एसएल हंट हो गया। लेकिन पहला जो जिस जगह पर हमारा एंट्री था, उसके नेक्स्ट कैंडल में हमारा कुछ प्रॉफिट दिखा, लेकिन उतना में हम लोग मतलब बुक नहीं किया था, ठीक है। तो जिसके चलते यहाँ पे एसएल हंट हो गया, और आज कहीं ना कहीं हमारा अगेंस्ट में हुआ था, मतलब ट्रेड, मतलब मार्केट का ट्रेंड अगर देखा जाए तो हायर हाई जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने आज पी का प्लानिंग किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास था। और आप लोगों को पता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड पर होता है तो प्लानिंग अगर आप पी साइड के लिए कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं मतलब फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आज इतना ही, ठीक है। कल देखा जाएगा, और बजट डे भी आने वाला है। तो जिस दिन बजट रहता है दोस्तों, उस दिन आप लोग हो सके तो ट्रेड मत करना, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही हाई होता है, ठीक है। सबसे बड़ा काम होता है आपका कैपिटल, आप कितना बचा के रख पाते हो, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नए किसी और एक वीडियो के साथ। जाते जाते और एक चीज़ दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा वाला जो स्मॉल कैंडल है, इस पे एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा वाला अगर छोटा छोटा कैंडल बन रहा है कंटिन्यू, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं साइडवेज का एक संकेत है, ठीक है। तो ऐसा वाला छोटा छोटा कैंडल में प्लानिंग नहीं करना ही सबसे अच्छा है, ठीक है।